अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीकेंड है तो वीकेंड तो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो रहा है और मैं मसरूफ़ हूँ काम में। काफ़ी सारे मुझे काम निपटाने थे तो मैंने सोचा था कि चलो मैं वीकेंड में निपटा लूँगी, क्योंकि जैसे कि गाजर का हलवा तो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, तो ख़त्म हो गया था, गेस्ट वगैरह आ गए थे हमारे घर में, तो सबको बहुत पसंद आया था गाजर का हलवा। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इस वीकेंड पे दोबारा रेडी कर लूँगी गाजर का हलवा। इससे क्या होता है कि जब गेस्ट वगैरह आते हैं ना घर पे, तो बहुत ही आसानी हो जाती है। फ़ौरन से गेस्ट को निकाल के फटाफट से गर्म करके दे दो और बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई खुश होता है ना, खुश होकर जब कोई आपके घर पर खाना खाए और आपके घर से खुश होके जाए तो बहुत ही दिल को सुकून मिलता है। तो गेस्ट के सामने जब मैंने हलवा सर्व किया था तो सबने बहुत ही तारीफ़ की थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं हलवा वगैरह सर्दियों में बना के ही रखती हूँ, तो इससे बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। घर में भी अगर किसी का दिल कर रहा होता तो फ़ौरन से फ्रिज से निकाला और गर्म किया और फ़ौरन से सर्व कर दिया। और खाने में मैंने बनाया था पुलाव, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं चिकन का पुलाव बना लेती हूँ। और साथ ही साथ मैंने काफ़ी सारी गाजरें थी, मैंने उनको छील के रखा था, और मैंने कहा कि साथ साथ मैं उनको कद्दूकश भी कर लूँगी। हलवा भी एक तरफ मैं रख दूँगी पकने के लिए, और उसके अलावा मैंने मटर भी छीलना शुरू कर दी थी। मटर में क्या करती हूँ, काफ़ी सारी एक साथ जब लेकर आती हूँ मार्केट से, तो उसी को मैं उसी वक्त छील लेती हूँ और फिर सबको मैं पैकेट्स बना के फ्रीज कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है, बहुत ही आसानी होती है। चाहे आपको मटर पुलाव बनाना हो, चाहे आपको मटर सिंपल फ्राई करने हो, या किसी भी चीज़ में अगर आपको मटर इस्तेमाल करने हो ना, तो ऑलरेडी वो फ्रीजर में मौजूद होते हैं, बस फ्रीजर से निकाला और उसको यूज़ कर लिया। तो इससे ना क्या होता है, काफ़ी आसानी हो जाती है। इस तरह क्या होता है कि बिल्कुल भी टाइम हमारा वेस्ट नहीं होता, और पहले से अगर छिले हुए मटर रखे हुए होते हैं तो इससे बहुत ही जिपलॉक बैग में या किसी भी शॉवर में आप करके उसको फ्रीजर में रख दें, तो इससे बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है काम। ये जो छोटे मोटे काफ़ी सारे काम जमा हो जाते हैं ना, ये सब मैं वीकेंड के लिए रख देती हूँ कि वीकेंड आएगा तो बच्चे भी घर पे होंगे, स्कूल की भी छुट्टियां होती हैं, ऑफ होते हैं स्कूल वीकेंड पे, तो इससे क्या होता है कि सारे काम में इन सब चीज़ों में निकल जाता है। दिन पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी, सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। सर्दियों में तो वैसे दिन का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम हो जाता है, दिन बहुत ही शॉर्ट हो जाता है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी काम निपटाते में दिन ऐसे ही गुजर जाता है। अच्छा, इस तरह मैंने कॉर्न के साथ भी करती हूँ। कॉर्न भुट्टे को मैं क्या करती हूँ, छीलने के बाद उसके सारे में दाने जो होते हैं उसके वो अलग करके रख लेती हूँ, उसको भी मैं जिपलॉक बैग में रख देती हूँ, या चाहे आप शॉपर में भी रख सकते हैं, फ्रीजर कर देती हूँ। अच्छा, ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, इनको ना मैं बॉईल करके रख लेती हूँ। कभी अगर मैक्रोनी बनाए, पास्ता वगैरह हम बनाएं, तो उसमें ये बॉईल किए हुए कॉर्न डाले ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको कॉर्न सूप बनाना है, उसमें अगर आपको डालना है, तो उसमें भी क्या होगा, आपको बहुत ही आसानी से फ्रीज हुए हुए मिल जाएंगे। अगर आप क्या करें, भुट्टे को छीलने के बाद उसके दाने को आप अलग करें और उसके बाद उसको ना बॉईल कर लें। अच्छा, ये तरीका भी होता है, आप सादे भुट्टे जो होते हैं बिल्कुल सिंपल से, उसको आप छीलें और छीलने के बाद उसको थोड़ा सा वॉश करके और डायरेक्ट आप उसको पतीले में बॉईल कर लें। फिर उसके बाद आप बॉईल होने के बाद आप उसके दाने जो हैं वो अलग कर लें। ये भी एक तरीका होता है, और ये भी एक तरीका होता है, पहले आप कच्चे भुट्टे जो हैं उसके आप दाने सेपरेट कर लें, उसको फिर आप बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद आप जैसे ही वो ठंडे हो जाए, उसको जिपलॉक बैग में या आप उसको शॉपर में करके फ्रीजर में कर दें। तो इससे क्या होता है, कभी आपको चाइनीज राइस वगैरह बनाने हो ना, कॉर्न डालने हो राइस में, तो इससे बहुत ही झटपट से तैयार हो जाते हैं, बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं लगती। मैं अक्सर ऐसी करती हूँ, बहुत सारे कॉर्न को मैं क्या करती हूँ, बहुत सारे भुट्टों को मैं क्या करती हूँ कि दाने निकाल के रख लेती हूँ। ज़्यादातर ये काम ना मैं वीकेंड में ही करती हूँ, कि जैसे मटर छीलना और गाजर छीलना और इस तरह के जो जितने भी काम होते हैं ना, वो सब मैं वीकेंड में ही कर लेती हूँ, बैठ के एक जगह दस्तरखान पे। तो इससे क्या होता है, बहुत ही मुझे आसानी हो जाती है, सारे काम मैं एक साथ ही निपटा लेती हूँ। ज़्यादातर क्या करती हूँ, मैं पालक की कटिंग भी करना और मेथी वगैरह तोड़ना, ये सब भी मैं कर लेती हूँ। मगर इस वीकेंड मेरे पास नहीं था ये सब चीज़ें, तो मेरे पास जो था उसमें मुझे गाजर का हलवा रेडी करना था। और लास्ट वीक मैंने मेथी वगैरह को तोड़ा था और पालक को भी कट करके मैंने फ्रीज कर दिया था अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद। तो इस वीकेंड ये वाला काम था, तो फिर मैंने ये वाला काम निपटा दिया। और देखें, अभी हम लोग कहाँ जाते हैं रात में, वैसे हम लोग क्या करते हैं कि वीकेंड जब होता है ना, तो कहीं ना कहीं चले जाते हैं शाम में या रात में। तो वैसे बच्चे तो कह रहे थे मामा चले पार्क चलते हैं, तो मैंने कहा चलो देखेंगे पार्क जो है जाए। अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोग गए थे पार्क, तो उसका भी ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और कुछ सब्जियां जो है वो मैं लेकर आई थी मार्केट से, उसमें बैंगन वगैरह भी शामिल था। अच्छा, मैं बैंगन को क्या करती हूँ कि सिंपल से मैं इसको वॉश करने के बाद उसको गोल गोल कट कर लेती हूँ। फिर गोल गोल कट करने के बाद ना उसमें मैं मसाला लगाती हूँ, उसकी भी ब्लॉग इंशाल्लाह मैं इसकी भी वीडियो बना के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त से बैंगन बनते हैं। उसको क्या करें, दाल चावल अगर आप कभी बनाएं, या आलू की तरकारी बनाएं, या आलू के अगर आप राइस बनाएं ना, तो उसके साथ आप सर्व करें तो बहुत ही बेहतरीन लगता है, उसका जायका ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, बैंगन को गोल गोल कट कर लेती हूँ, साथ ही साथ में आलू को छील के उसको वॉश करके उसको भी मैं गोल गोल कट कर लेती हूँ। फिर उसके अंदर मैं कट्स लगा देती हूँ, उसकी भी मैं वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। आपको जो है देखने में बहुत अच्छा लगेगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। इसी तरह से लौकी हो, चाहे आपके पास अगर करेले हो, इस तरह टमाटर, जो भी आपके पास सब्जी अवेलेबल हो, मौजूद हो,
उस पर आप इस तरह गोल गोल से काट के कट्स लगा के मसाला भरे। मैं आपको मसाले की रेसिपी इंशाल्लाह बताऊंगी। घर का ही होममेड मसाला है, बहुत ज़बरदस्त। ये वेजिटेबल जो है वो फ्राई होती है, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर वेजिटेबल जब मैं फ्राई करती हूँ ना, जस्ट उसको हल्का सा फ्राई करती हूँ, सौते करती हूँ, तो उसमें मैं डालती हूँ मस्टर्ड ऑयल। जो सरसों का तेल होता है ना, उसको भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हम क्या करते हैं, नॉर्मल कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते रहते हैं, मगर सरसों के तेल के बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं। सिर्फ सरसों का तेल जो है वो बालों में लगाने के लिए और इस्तेमाल नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम सरसों के तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग में बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ ना, तो मैं कड़ी का बघार तो सरसों के तेल से ही कड़ी का बघार लगाती हूँ। उससे क्या होता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि उनको ना इसलिए वो लोग सरसों का तेल खाने पकाने में इस्तेमाल नहीं करते कि उनको हीक आती है, उनको अजीब सी उसमें से स्मेल आती है। तो उसका ये तरीका होता है, कभी भी अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें ना, तो उसको सबसे पहले आप तेज आंच पे उसको रख दें। जैसे ही उसमें से धुआं निकलने लग जाएगा ना, तो उससे क्या होता है, जो होती है अजीब सी जो उसमें से हीक आ रही होती है, वो खत्म हो जाएगी और सरसों के तेल की बिल्कुल खुशबू रह जाएगी। तो उसकी हीक को खत्म करने के लिए ना, उसको तेज आंच पे पहले आप रख दें। फिर उसके बाद जैसे उसमें से बिल्कुल धुआं निकलने लग जाए, तो फिर नॉर्मल आंच करके, बिल्कुल हल्की आंच करके फिर आप उसमें पकाना शुरू करें खाना। तो इससे क्या होता है, हीक और उसकी जो अजीब सी स्मेल होती है बिल्कुल खत्म हो जाती है। जितने भी काम थे वो सारे मैंने निपटा लिए थे, और आज का जो व्लॉग है वो भी मैंने इसीलिए बनाया था कि आप लोग के साथ मैं शेयर कर सकूं कि मेरी जो वीकेंड है वो कैसा गुजरा है। और आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका जो वीकेंड है वो कैसा गुजरा है। मेरा वीकेंड तो भाई बहुत ही ज़्यादा बिजी गुजरा है, क्योंकि मुझे सारे जितने भी काम थे एक्स्ट्रा, वो वैसे मैं क्या करती हूँ, रोजाना थोड़ा थोड़ा करके मैं सारी चीज़ें निपटाती रहती हूँ ताकि बर्डन ना हो। मगर जो इस तरह के जो काम होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे करने होते हैं, जैसे बल्क क्वांटिटी में, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा गाजर का हलवा प्रिपेयर करना था, बनाना था, तो मैंने क्या किया कि हफ्ते में एक दफ़ा, जैसे जब भी वीकेंड होता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, सुबह जल्दी उठ के ये सारे काम मैं निपटा लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि सारे काम वक्त पे हो जाए। तो इससे क्या होता है कि कभी गेस्ट वगैरह घर पे आ जाते हैं ना, तो उनके सामने मैं चिकन की कटलेट्स वगैरह भी बना के रख देती हूँ। उससे भी ना मुझे बहुत आसानी हो जाती है। उसकी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, चिकन को एक तरफ बॉईल कर देती हूँ, और उसके ना मैं बहुत लहसुन, देसी लहसुन जो होता है, पतला पतला सा जो आता है, 2 तरह के लहसुन मार्केट में मिलते हैं। एक तो बहुत ही बड़े बड़े से होते हैं, और एक छोटे छोटे से पतले पतले से होते हैं। जो पतले पतले देसी लहसुन होते हैं ना, उसको मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ बघार वगैरह में। तो उसको आप छील के क्या करें, जब आप चिकन को बॉईल करने के लिए रखें, उसमें आप ये शामिल कर दें। तो जब वो बॉयल हो जाएंगे ना, तो देखिएगा चिकन में बहुत ही सौंधा सा उसमें जायका आ जाएगा, और साथ साथ थोड़ा सा उसमें नमक भी शामिल कर दीजिएगा। एक तरफ आप आलू को उबलने के लिए रख दें, और जैसे ही आलू उबल जाए उसका छिलका उतार लें। वैसे मैं तो इस तरह करती हूँ कि जब भी मैं आलू बॉईल करने के लिए रखती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, छीलने के बाद उसके अंदर रख देती हूँ पानी के अंदर। तो इससे क्या होता है कि पानी के अंदर जब मैं आलू डालती हूँ ना कटे हुए, उसके अंदर मैं नमक काफ़ी सारा शामिल कर देती हूँ। तो बाद में ना मुझे नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आलू के अंदर जितना भी नमक है ना, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जज्ब हो जाता है। तो इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छा उसमें जायका आ जाता है, नमकीन उसमें जायका आ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग इस तरह से कीजिएगा। फिर उसके अंदर क्या मैं करती हूँ कि कुटी हुई काली मिर्ची फ्रेश डालती हूँ, और साथ ही साथ में उसके अंदर जो चिकन बॉईल होती है उसको मैं पीसेस करके वो डाल देती हूँ। और थोड़ा सा आप चाहें तो उसके अंदर सोया सॉस भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा सोया सॉस भी मैं डाल देती हूँ। बहुत ही थोड़ा सा मैं डालती हूँ, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, लिक्विड क्वान्टिटी में अगर डालो तो फ्राई करते हुए जो भी चीज़ हम डालते हैं ना, तो वो फट जाती है। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं उसके कटलेट्स बना लेती हूँ। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। फिर उसके बाद एक जगह में अंडे को फेंटती हूँ, और एक जगह में रखती हूँ ब्रेड क्रम्स। अंडे में कोट करने के बाद मैं ब्रेड क्रम्स में कोट कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं उसको फ्रीज कर देती हूँ। फ्रीज करने के बाद जैसे ही वो फ्रीज हो जाते हैं, फिर उसके बाद मैं उसको ट्रे में से निकाल के एक जिपलॉक बैग में रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी आसानी हो जाती है। घर में कभी गेस्ट वगैरह अचानक से आ जाए ना, तो उनके सामने फ़ौरन से फ्रीज़ किए हुए निकाल के और उसको फ़ौरन से आप फ्राई कर दें, तो इससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आज का व्लॉग कैसा लगा हो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।